ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप अच्छे कर्म करिए। अच्छा कर्म आपका भविष्य भी अच्छा बनाता है, सुनहरा भविष्य का निर्माण करता है और आपके जीवन में जो लोग मिलते हैं ना, वो सिर्फ आपको दुआएं देंगे। और यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका जीवन साथी आ रहा है। आप शादी करना चाहते हो तो आपकी शादी बहुत जल्द होगी। आपका सच्चा जीवन साथी बस आने वाला है और इनफैक्ट आ भी चुका है। क्या आपने अपने आप को देखा है आईने में? कि आपको ऐसा लगता है कि मैं पूर्ण हूँ, मैं पूरी हो या हम अपने जीवन साथी को कैसे ढूंढते हैं? कैसे हमें पता चले कि यही इंसान मेरा जीवन साथी है और ये आ चुका है, मतलब मैं मिल चुकी हूँ? ऐसा कब लगता है? देखिए, जीवन साथी जब हम ढूंढते हैं तो हम क्या पहला हमारे दिमाग में आता है? आजकल लोग तो ये सोचते हैं कि ये मेरे जैसा, मेरी पसंद के हिसाब से है। मेरे को अगर ये चीज अच्छी लग रही है तो इसको भी ये चीज अच्छी लग रही है कि ये मेरा जीवन साथी बनने लायक। लेकिन ये तो कॉम्पेनियनशिप होती है ना, मतलब आप एक दूसरे को जो चीज पसंद आ रही है, आपको वो गाना पसंद है तो उसको भी वो गाना पसंद, आपको ये सब्जी अच्छी लगती है तो दूसरे को भी ये सब्जी अच्छी लग रही है, आपको ये खाना पसंद है इंडियन चाइनीज तो उसको भी ये चीज पसंद है। तो ये तो कॉम्पेनियनशिप की बात हुई। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जीवन साथी की। हम यहाँ पे तो गलती कर देते हैं कि हम अपने जीवन साथी को जब ढूंढने निकलते हैं तो हम ये चीजों को देखते हैं और फिर हम ईश्वर कहता है कि वेट करो, अभी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, अभी तुम्हारा समय नहीं आया। क्योंकि ईश्वर ना हमें बदलाव करता है, हमें चेंजेस लाता है, हमें परिपक्व करता है, हमें मैच्योर करता है। आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं प्रशांत भाई जी की। और उन्होंने ऐसे ही मतलब देखा लड़की, उनको अपने हिसाब से लगी, हाँ मुझे भी ये चीज पसंद, मुझे भी उसको भी ये पसंद है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और हम शादी के लिए तैयार हैं। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने ये चीजें देखी जो एक्चुअल में एक कंपेनियनशिप है, आपको एक फ्रेंडशिप है, हाँ आपको पसंद है, आपकी जो भावनाएं, आपकी जो सोच है, आप वो चीज नहीं देख पा रहे हो। हुआ ये कि किसी इंसान ने, एक मीडिएटर ने आके उनको बता दिया कि भाई लड़की का कैरेक्टर सही नहीं है और यहाँ पे हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग। आपने डायरेक्ट लड़की से बात नहीं की और आपने शादी को लगा दी ब्रेक। अब लड़की को भी ये हो गया कि अगर अरे ये मेरे पे भरोसा नहीं करता तो मैं इससे शादी नहीं करूंगी, और उसने जल्दीबाजी में दूसरे से सगाई कर ली। ठीक है, सगाई कर ली। अब लड़का क्योंकि काफी जुड़ गया था, उसको लगा था कि नहीं मुझे अच्छी लगी थी और मैं उसको भुला नहीं पा रहा हूँ और वो मेरे मतलब जीवन साथी बनने लायक थी, और बहुत अपने आप को ही कोस रहा था। फिर ऐसे कांटेक्ट हुआ, ठीक है, तो उसको एडवाइस किया गया कि आप ईश्वर के हाथ पे छोड़ दो, अपनी नियति, अपनी किस्मत उसके हाथों में सौंप दो, जो आपके प्रारब्ध में होना होगा वो हो जाएगा। वो बहुत लोगों के पास गए प्रशांत भाई जी, एस्ट्रोलॉजर से। एस्ट्रोलॉजर बोला कि भाई शादी तो उसी से होगी, विधि का विधान है, आप ये पूजा करवा लो तो आपकी जो काम है वो जल्दी हो जाएगा और आपको परिस्थिति का झेलने का एक एनर्जी मिल जाएगा। उनका भी कहना सही था। जो उनका उपाय उनको दिखा अपनी कुंडली के हिसाब से, उन्होंने पूजा पाठ करवा दी। फिर भी उनके मन के अंदर शांति नहीं रही। और जब वो एक आप आध्यात्मिक इंसान से मिले तो वो तो बोला आप ईश्वर पे छोड़ दो, जो किस्मत में होगा वो मंजूर होगा, जितना आप भागोगे उसके पीछे उतना आपको मिलेगा नहीं। प्रशांत भाई जी को दूसरी वाली ऑप्शन, उन्होंने पूजा पाठ भी करवा दी पर दूसरे वाले ऑप्शन में उनको ज्यादा जच गई। अभी पढ़े लिखे लोगों को ऐसा सही लगने लगता है अचानक से कि हाँ सही है, किस्मत पे छोड़ दिया जाए, और उन्होंने भी वही किया, किस्मत पे छोड़ दिया, ईश्वर के हाथ सौंप दिया। और ईश्वर के हाथ सौंपते ही कुछ दिनों के बाद उनको पता चला कि वहां से लड़की की सगाई टूट गई। और जो मीडिएटर है, उसके पेरेंट्स जो मीडिएटर को बोल रहे हैं कि अरे हमारे हाथ से एक अच्छा लड़का निकल गया, कुछ गलतफहमियां हो गई थी प्रशांत भाई जी के लिए कि हाँ प्रशांत अच्छा लड़का था, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम कैसे भी करके रिश्ता करवाओ। अब मीडिएटर को वापस इनके पेरेंट्स के पास आना पड़ा और उन्होंने बोला कि भाई पहले गलतफहमी हो गई थी, अगर आपका रिश्ता भी नहीं हुआ है तो आप एक बार इस रिश्ते के बारे में दोबारा सोच लो। पेरेंट्स ने कहा ठीक है हम सोच कर बताएंगे।
जब प्रशांत भाई जी को इसके बारे में पूछा गया तो प्रशांत भाई जी ने बोला मैंने तो ईश्वर पे सौंप दिया है, अब जो तुम देखो, जो मेरी किस्मत में होगा वो हो जाएगा। उस चीज के पीछे नहीं भागे प्रशांत भाई। और हुआ भी ये कि जब हम चीजों को छोड़ देते हैं, ईश्वर को सौंप देते हैं, तो ईश्वर जो हमारी सब चीजों को सही दिशा दे देता है। लड़की से शादी हो, अब इनके बीच में ये एक दूसरे को अच्छे से तरीके से समझने लगे। ये इनको पता चल गया कि उस समय वो ये मेच्योर थे, इस समय वो इतने परिपक्व नहीं थे, एक दूसरे ने कान के कच्चे थे, मतलब किसी ने बोला और आप एक दूसरे से लड़ लिए, मतलब आप एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं रहे हो, आप उसका मिरर इमेज को समझ रहे हो, उसको अवगुणों को अब अपना नहीं रहे हो। जीवन साथी का मतलब ये होता है कि जीवन साथी आपको एक आईना दिखाता है कि भाई ये आप पे हंसेगा नहीं, आपको आईना दिखाएगा, उस अवगुणों को आप साथ आपको एक्सेप्ट करेगा और धीरे धीरे आपके अवगुणों को कम करेगा। एक सच्चा साथी वही होता है जो आपको किसी भी तरीके से जो भी हो आप एक्सेप्ट करता है, किसी तीसरी की सुनी सुनाई बातों पे यकीन करके आपसे लड़ता नहीं है, और कोई बुराई कर भी देता है मान लो तो उसमें भी वो अच्छाई को ढूंढता है, और एक आध्यात्मिक जुड़ाव होता है उनके बीच में, ईश्वर को दोनों मानते हैं। तो ऐसे होते हैं सच्चे जीवन साथी। प्रशांत भाई जी को जब उसका सच्चा जीवन साथी मिला, जब जिस स्टेज पे 2 साल के बाद ये सब हुआ शादी उनकी, तो ये 2 सालों में यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा था, प्रशांत भाई जी को तैयार किया। और प्रशांत भाई जी की शादी जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो गए, जब उनका साथी मैच्योर हो गया, तो दोनों एक दूसरे को समझने लगे, दोनों एक दूसरे के परिवार को समझने लगे, तो और एक दूसरे के परिवार की कद्र होने लगी, एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे, इज्जत करने लगे। सिर्फ ये नहीं कि मुझे ये पसंद कपड़े की, मुझे वो पसंद, अब बात वहां तक नहीं थी, अब बात थी सोच की, जीवन की यात्रा में हाथ पकड़कर उस यात्रा में संग चलने की, उस अधूरे कर्मों को संग में पूरा करने की। तो सच्चा जीवन साथी होता है कि जो हाथ पकड़ के आप चल नहीं पा रहे हो, 100 कदम के बाद आप थक जाओगे, तो आपका जीवन साथी आपको गोद में उठा लेगा, आप पे हंसेगा नहीं, अरे तुम चल नहीं पा रही हो, इससे ज्यादा तो मैं चल लेता हूँ, ये बात नहीं कहेगा, आपको उठा के आपको संग में ऊपर लेके जाएगा। तो ये होता है सच्चा साथी। और हर के जीवन में जब हम सोचते हैं ना कि अभी मेरी शादी नहीं हो रही है, अभी मैं उससे रिलेशनशिप में हूँ और फिर अभी नहीं हो रही है, तो देखिए परमात्मा आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको तैयार कर रहा है, और आपका सच्चा जीवन साथी बस आ रहा है, सही समय आते ही आपके सामने प्रकट हो जाएगा, चलकर आएगा आपकी जिंदगी में, और वही सही समय होगा कि आप अब एक दूसरे के साथ बंधन में बंध जाओ, आपका गठबंधन हो जाए। ठीक है, तो जब हम इस अप्स डाउन आते हैं ना, तो हम घबरा जाते हैं, हमें व्यर्थ संकल्प चलने लगते हैं, हम चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं। ये सब नहीं करना, उसका हाथ पकड़िए और आपका जीवन साथी बस आ गया, इतना भरोसा होना चाहिए। और बस अब आप अपने आप को देखो मिरर में कि मेरे अंदर क्या क्या गुण है, उस पर काम करो और उसको खत्म करने की कोशिश करो। जय हिंद, जय भारत।